हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? कौन था? घनानंद। ठीक है। नंबर 2, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले किसमें मिलता है? एरण अभिलेख। ठीक है। फिर पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। ठीक है। नंबर 4, चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी की रचना की? किस भाषा में की थी? तुर्की में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया? किसने पराजित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। इसके बाद इसको मिलाते हैं सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई? 1775 में। ठीक है। फिर पुरंदर की संधि 1776 में, और बड़गांव की संधि 1779 में, और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। ठीक है। ये सारे सामने के सामने ही थे। फिर आ जाते हैं 8वें नंबर पे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? वी.डी. सावरकर ने। फिर आ जाते हैं 9वें नंबर पे। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था दिल्ली से नेतृत्व? बहादुर शाह जफर ने। यही अंतिम मुगल शासक था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। किसका सामना किया था रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में? जनरल ह्यूरोज। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। भारत में किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो किस राज्य के पास है? गुजरात। कौन सी रेखा रेड क्लिफ कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कौन सी कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? नंबर 13, बलुआ पत्थर है एक तरीके की अवसादी चट्टान। नंबर 15 पे आते हैं। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो गत शताब्दी में 0.6% की वृद्धि हुई है। फिर आते हैं 16 नंबर पे। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तृतीय क्षेत्र, जिसमें क्या आ जाते हैं? उद्योग। ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में क्या आ जाएगी? मांग में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि कीमतें बढ़ने से मांग में कमी आ जाती है। फिर 18 नंबर, नीति आयोग से तात्पर्य है? नीति आयोग से क्या का तात्पर्य है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से, कैलोरी प्राप्ति के आधार पर। नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? तो पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है, ये तो सही है। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवानी समिति की सिफारिश से हुई थी, ये भी सही है। भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार 2 हैं, गलत। शेयर बाजार की नियंत्रक एवं विनियामक संस्था सेबी है, तो ये भी कैसा है? सही। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर सी। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो ये कौन सा अधिनियम हो जाएगा? 1892। इसके बाद आ जाते हैं 22 नंबर पे। भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था? किस मिशन के? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से ही हमारी पहली संविधान सभा बनी थी। ठीक है। फिर आ जाते हैं 23 नंबर पे। मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की स्पष्टता होती है? तो ये कैसे होती है? नीति निर्देशक तत्वों से। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे प्रस्तुत कर सकता है? किसको किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? कौन सी जगह पर? ध्रुव रेखा पर। पृथ्वी के केंद्र पर किस वस्तु का द्रव्यमान होगा? पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कैसा होगा? सतह से अधिक होगा। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। फिर आ जाते हैं नंबर 30। निम्नलिखित में से पादप के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? तो यह किसमें होती है? पत्ती में।